आज की इस क्लास में मुताला करेंगे बच्चों हमारी दरसी किताब गुलिस्तान अदब के हिस्सा नस्र के सबक नंबर 3 का, और सबक का उन्वान है मुख्तसर अफसाना। सबक के अंदर बच्चों मुख्तसर अफसाने की तारीफ़ दे रखी है, मुख्तसर अफसाने की तारीख़ दे रखी है और उर्दू अदब के मशहूर मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसाने इस सबक के अंदर शामिल किए गए हैं। सबक को मैंने कई हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में हमने अफसाने के हवाले से मालूमात हासिल की, अफसाने की तारीफ़ और मुख्तसर अफसाने की तारीख़ जो उर्दू अदब में है हमने उसका मुताला किया। उसके बाद के हिस्सों के अंदर हम मुसन्निफ़ीन के लिखे हुए अफसानों का मुताला कर रहे हैं। मुसन्निफ़ीन की तर्ज तहरीर और ज़िंदगानी के हवाले से भी हम मालूमात हासिल कर रहे हैं, और साथ ही अफसानों के हवाले से दरसी किताब में दिए गए सवालों के जवाबात भी हासिल कर रहे हैं। यहाँ पर बच्चों में सबक का 13वां हिस्सा लेकर आया हूँ। इस हिस्से के अंदर हम इकबाल मजीद का अफसाना सुकून की नींद के सवालों जवाब को हल करेंगे, उन सवालात की मश्क करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। मश्की सवालात सुकून की नींद, ये सबक का 13वां हिस्सा है। बच्चों सबक के अंदर सुकून की नींद की अहमियत बताई गई है, सुकून की नींद क्यों ज़रूरी है और किस तरह से हम सुकून की नींद हासिल कर सकते हैं। साथ ही दौलत अगर ज़्यादा हो जाए तो वो किस तरह से बर्बादी की तरफ ले जाती है, किस तरह से वो अजाब की शक्ल में हो जाती है और इंसान को बर्बाद करने की कोशिश करती है, वो भी बड़ी खूबसूरती से इकबाल मजीद ने बताया है। इकबाल मजीद परतदार तहदार अफसानों के लिए जाते हैं। कहानी में कहानी उनके अफसानों की खासियत होती है और जो बात वो कहते हैं वो सीधे तौर पर साफ साफ अंदाज में अपनी बात को अफसानों के ज़रिए कहते चले जाते हैं। सवालों जवाब से पहले बच्चों गौर करने वाले कुछ नुक्ता आपके लिए दिए जाते हैं। यहाँ भी गौर करने वाली बात आपके लिए सबक में शामिल की गई है। देखिए, आपको गौर करना है इसके ऊपर कि किसी के पास दौलत का ना होना इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना दौलत का बेहिसाब होना। अगर दौलत नहीं है तो वो खराबियां पैदा नहीं करेगी, वो बदकारियां लेकर नहीं आएगी, गरीबियां बर्बादी लेकर नहीं आएगी। कुछ गरीबी है तो कोई बात नहीं, काम चल जाता है। लेकिन अगर दौलत ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा भी बेहिसाब हो जाए, बहुत हद से ज़्यादा हो जाए, तो वो अजाब की तरह काम करती है। वो ऊपर वाले का अजाब है, वो दौलत नहीं है, नेमत नहीं है, वो अजाब की शक्ल में आपके सामने है। तो ये कहते हैं किसी के पास दौलत का ना होना इतना बड़ा अजाब नहीं है जितना दौलत का बेहिसाब होना। इंसान जब दौलत के नशे में सरशार होता है तो वो फितरत की नेमतों से ही दूर नहीं हो जाता बल्कि खुदगर्ज भी हो जाता है। हुस्न इखलाक से उसे कोई मतलब नहीं होता है और ना आम इंसानी हमदर्दी ही उसके लिए कोई माने रखती है। जब दौलत मिल जाती है इंसान को और वो भी बग़ैर कमाई दौलत, तो फिर वो खुदगर्ज हो जाता है, वो मगरूर हो जाता है, वो सरकश हो जाता है, अपने आगे वो किसी को कुछ भी नहीं समझता। हमने अफसाना मुताला करा है कि जब दौलतमंदों के ये पता चल गया कि हमारे पास खूब दौलत है, जिसको चाहे वैसे हम रख सकते हैं, जिसको चाहे जब हम गरीब बना सकते हैं, इंजेक्शन लगा के उसको कंगाल बना सकते हैं, तो वो फ़िरौन हो गए थे, वो बेकाबू हो गए थे, हर आदमी को परेशान कर रहे थे, आपस में उन्होंने लड़ाई झगड़े शुरू कर दिए थे। तो दौलत इंसानी हमदर्दी ख़त्म कर देती है, अच्छा सलूक ख़त्म कर देती है। आप देखिएगा, ज़्यादा दौलत वाले ज़्यादा मगरूर होते हैं, उनके दिल में ज़्यादा तकब्बुर रहता है। बात बात के अंदर वो लोगों को मारने काटने की बात करते हैं, लोगों को नीचा दिखाने की बात करते हैं। तो वो ज़्यादा पैसे की वजह से, और कौन सा पैसा जिसके लिए उन्होंने मेहनत नहीं की हो। अगर किसी ने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसमें अपने पैसे के लिए इज्जत आ जाती है, अपने पैसे की कद्र करता है। लेकिन जब मेहनत करे बगैर पैसा मिल जाए, बगैर कुछ काम करे माला माल हो जाए, खूब माला माल हो जाए, तो फिर वो पैसा बदकारियों की तरफ लेकर जाता है, बुराइयों की तरफ लेकर जाता है। वो पैसा खुद भी ख़राब होता है और वो लोगों में भी खराबियां पैदा कर देता है। सबसे बड़ी चीज़ जिससे वो महरूम होता है वो रातों की नींद और दिल का सुकून है। जब पैसा ज़्यादा आ जाता है तो रातों की नींद भी गायब हो जाती है और दिल का सुकून भी गायब हो जाता है। वो हमेशा अपनी उस दौलत की फ़िक्र में रहता है, अपने पैसों की फ़िक्र में रहता है कि किस तरह से उसको संभाला जाए, कहीं कोई चोर आके चुराने ना जाए, कोई डाकू डाका नहीं डाल ले, कोई और आकर मुझसे मेरी दौलत नहीं छीन ले। हमेशा कुछ ना कुछ खुटका दौलतमंद और बेतहाशा दौलत के मालिक के दिल में रहता है और वो उसी खुटके के अंदर, उसी खदशे के अंदर जीता रहता है। सुकून की नींद, चैन की नींद उसके दिल से, उसके रातों की गायब हो जाती है और दिल में उसके सुकून नहीं रहता है।
इन चीज़ों को पाने के लिए वो नींद की गोलियों और इंजेक्शन के इस्तेमाल पर मजबूर होता है। और फिर वो नींद नहीं आती तो क्या करें, या तो नींद की गोलियां खाते हैं और या फिर इंजेक्शन लगाते हैं। तो इस तरह के हालात तब हो जाते हैं जब बेतहाशा दौलत आ जाती है, बगैर कमाए बेतहाशा दौलत आ जाती है। दौलत उतनी ही अच्छी है जो हमारी ज़रूरतें पूरी करे। ज़रूरत से ज़्यादा कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं है, कुछ भी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो दौलत वही अच्छी है जिससे हमारी ज़रूरतें पूरी हो जाएं और उसके बाद हमारे कामकाज पूरे हो जाएं। इस अफसाने में बच्चों एक और बात बताई गई है। अफसाना निगार ने इंजेक्शनों के मुनफी असरात की तरफ भी इशारा किया है। मुनफी, उल्टे असरात। इंजेक्शन लगाए थे कि लोगों को नींद नहीं आएगी, इंजेक्शन लगा दिए गए, नींद नहीं आती थी, लेकिन उस इंजेक्शन के उल्टे असर भी हुए। और वो ये हुए कि जिसको इंजेक्शन लगाया गया था उसके जिस्म के अंदर जहर पैदा होने लग गया था, और वो बहुत ख़तरनाक जहर था। ऐसा जहर था कि अगर वो शख्स किसी को काट ले तो वो आदमी जिसके काटा गया है वो फ़ौरन बगैर तड़पे मर जाता था। इतना ख़तरनाक जहर उन इंजेक्शनों के उल्टे असर की वजह से, मुनफी असर की वजह से उनके जिस्म में पैदा हो रहा था। तो यहाँ इंजेक्शनों के मुनफी असरात की तरफ भी तवज्जो दिलाई गई है, ध्यान दिलाया गया है कि इस तरह के इंजेक्शनों से, दवाओं से जितना परहेज़ किया जाए, ज़रूरत के मुताबिक ली जाए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी ली जाए, और फिर वो उसको हमेशा इसके पीछे नहीं लगे रहें तो बेहतर है हमारे लिए। सोने वाले जब किसी इंसान को काट लिया करते थे तो बगैर तड़पे मर जाता था। दौलतमंद ऐसे लोगों से पनाह मांगने लगे और पल दो पल की नींद के लिए खुदा से दुआएं मांगने लगे। और इस तरह से हमारे सबक का इख्तिताम हो गया था। एक बार फिर आपकी दोहराव हो गया इस सबक का। याद रखना है आपको, बहुत खूबसूरत सबक है और बहुत अच्छा पैगाम इस सबक के ज़रिए दिया गया है कि दौलत कम ही अच्छी है, ज़्यादा दौलत अच्छी नहीं है। उतनी दौलत की तमन्ना करें जो ज़िंदगी सुकून से गुजर बसर कर दे। इतनी दौलत ना आ जाए कि हमारी रातों की नींद भी ख़त्म हो जाए, हमारे दिल का सुकून भी चला जाए। अब आते हैं बच्चों, हम सवालों की तरफ सवाल करेंगे और उन सवालों के जवाब हासिल करेंगे। सवाल नंबर 1 है, शहजादे ने मुल्क हवा में क्या देखा? बादशाह ने शहजादे को बताया था कि हमारे मुल्क के अंदर एक सुरंग है, तो मुल्क हवा में सुरंग है, और उस सुरंग के अंदर शहजादे ने देखा एक नया मुल्क मिला उसको, एक नया शहर मिला, और उस शहर के अंदर जो लोग थे उनका काफ़ी बुरा हाल था। कुछ लोग जी रहे थे और कुछ लोग जीते जी मर रहे थे। यानी वहाँ लोगों की सारी ज़रूरतें पैसों से पूरी हो रही थी। अगर किसी के पास रुपया पैसा है, धन दौलत है, तो वो ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहा था, सुकून से रह रहा था। लेकिन किसी के पास पैसा नहीं है तो वो गरीबी के अंदर गुजर बसर कर रहा था। ये बच्चों अलामत भी है, इसने हमारी दुनिया की तरफ भी इशारा कर दिया गया है। हमारे बारे में बताया गया है कि अगर हमारे पास दुनिया के अंदर पैसा है तो हम सुकून से रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, लेकिन पैसा नहीं है, ज़रूरतें पूरी करने लायक पैसा नहीं है, तो फिर हमारी ज़िंदगी सुकून से और आराम से नहीं रहेगी। तो ज़रूरत के मुताबिक पैसा हमारे लिए ज़रूरी होता है। जवाब इसका लिखना है बच्चों, शहजादे ने मुल्क हवा में वो सुरंग देखी जिसमें आग, पानी, मिट्टी और हवा एक साथ कैद हैं। उस सुरंग में दाखिल होने पर शहजादे को वो दुनिया दिखी जहां 2 तरह के इंसान पाए जाते थे, एक वो जो जी रहे थे और दूसरे वो जो जीते जी मर रहे थे। सारा माजरा मालूम करने पर पता चला कि इस मुल्क में वही जी सकता था जिसके पास वाफिर मिकदार में पैसा हो। वाफिर मुश्किल अल्फाज में शामिल था। वाफिर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मिकदार के अंदर, बहुत ज़्यादा तादाद में। वहाँ हवाओं के बजाय सारी ज़रूरतें पैसे से ही पूरी की जाती थी। तो उसने अपने शहर मुल्क हवा में, हालांकि सवाल को थोड़ा अलग हटकर पूछा गया है, लेकिन जिस अंदाज से पूछा गया है हम उसी अंदाज में उसका जवाब देते हैं। मुल्क हवा में क्या देखा? तो मुल्क हवा में सुरंग देखी, और उस सुरंग के अंदर उसने एक नया शहर देखा, और वो शहर वो था जहाँ हर सभी लोगों की ज़रूरतें पैसों से पूरी होती थी। वहाँ हवाओं से काम नहीं चलता था, जबकि शहजादे के मुल्क के अंदर सारे काम हवाओं से हुआ करते थे। हवाओं के ज़रिए ही उनकी ज़रूरतें पूरी हो जाया करती थी। और उसने जो नया शहर देखा, यहाँ पर उनकी सारी तमन्नाएं, सारी ख्वाहिशें पैसों के ज़रिए पूरी होती थी। और फिर शहजादे ने उनकी तमन्ना पूरी करवा दी अपनी देवी को बुलवा कर। सवाल नंबर 1 का जवाब लिखना है बच्चों आपको, इतना ही। आगे आते हैं सवाल नंबर 2 की जानिब। शहजादे ने हवा की देवी से क्या सिफारिश की? अब जब शहजादे ने उस मुल्क को देखा कि यहाँ लोग पैसों से अपना काम चलाते हैं
और जिसके पास पैसा नहीं है उसकी ज़िंदगी बेमानी है, उसका कोई मतलब नहीं है, ख़राब ज़िंदगी, ख़राब दिन गुजर रहे हैं, गरीबी में दिन गुजर रहे हैं, परेशानियां, लोगों की बदहालियां उससे देखी नहीं गई शहजादे से। उसने फ़ौरन दुआएं पढ़ी और दुआओं के ज़रिए अपनी हवाओं की देवी को बुलवा लिया। उसने दुआएं पढ़ी, उससे हवाओं की देवी उसके सामने हाजिर हो गई। उसने कहा कि देवी, यहाँ पर जो गरीब लोग हैं इनको भी आप माला माल कर दें। यहाँ ज़रूरतें पैसों से पूरी होती हैं इस शहर में, आप सभी लोगों को पैसों से माला माल कर दें, रुपयों से माला माल कर दें, मेरी ये मन्नत है, मेरी ये तमन्ना है। देवी ने उसकी सिफारिश कबूल कर ली। क्या सिफारिश की थी देखिए। शहजादे ने हवा की देवी को परेशान हाल जनता का सब अहवाल बता दिया और मन्नत की कि वो उन सबको पैसे से माला माल कर दे ताकि सब आराम और सुकून से रह सकें। उनकी आराम की ख्वाहिश की शहजादे ने, उनकी भलाई चाहिए, अच्छाई चाहिए, और वही आखिर में इनके लिए बुराई साबित हुई थी। तो देवी से सामने मन्नत की और देवी ने इसकी बात कबूल कर ली। आगे आते हैं सवाल नंबर 3 की जानिब। सवाल नंबर 3 है, 2 लाख रुपए मिलने के बाद लोगों की तर्ज ज़िंदगी में क्या फ़र्क पैदा हुआ। अगर आपने सबक को बड़े गौर के साथ पढ़ा है बच्चों, तो सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद आगे से आगे आपके सामने आता जाएगा। पूरा तसलसल सवालों के अंदर बना हुआ है, सवाल से अगले सवाल का जवाब निकलता चला जा रहा है, समझ में आता चला जा रहा है। शहजादे ने देवी को बुलाया और उससे सिफारिश की कि इन लोगों को मालामाल कर दें। तो देवी ने कहा कि ठीक है, जब ये लोग रात को सोकर उठेंगे तो इनके तकियों के नीचे 2 लाख रुपए रोज़ मिलेंगे। जो सोएगा और सुबह उठेगा तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए पालेगा। जब देवी ने ये बात मान ली, ये सिफारिश कबूल कर ली राजकुमार की, शहजादे की, तो वैसे ही हुआ। जैसे ही सारे लोग सोकर उठते उनके तकियों के नीचे से 2 लाख रुपए निकलते, सब के नीचे से 2 लाख रुपए निकलते, सब मालामाल हो गए, सब अमीर हो गए। अब सब अमीर हो गए तो फिर सबके अमीर होने की वजह से कई परेशानियां भी सामने आई। वो परेशानियां ये थी कि अमीर तो हो गए सब, अब जब अमीर हो गए, पैसा मिल रहा है, तो मुल्क के दूसरे कामकाज कौन करेगा, मुल्क की फैक्ट्रियों में काम कौन करेगा, मुल्क के लिए फसल कौन पैदा करेगा, अनाज कौन पैदा करेगा, सब्जियां कहाँ से आएंगी, जानवरों की देखभाल कौन करेगा। कोई भी तैयार नहीं था, सभी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे, क्योंकि सबको हर काम के लिए पैसे चाहिए थे। वो पैसे खुद ब खुद उनको मिल रहे थे, तो किसी को भी काम करने की ज़रूरत नहीं थी। कारखानों से मज़दूर गायब हो गए, बाज़ारों से मज़दूर गायब हो गए, किसान खेतीबाड़ी करना बंद कर चुके थे, मज़दूर कहीं भी मिलना बंद हो गए थे, ना कहीं नौकर मिलते थे, ना कोई दूसरे लोग मिलते थे। हर आदमी पैसों के ज़रिए अपना काम कराना चाहता था, पैसे सबके पास थे लेकिन चीज़ें नहीं थी। तो फिर दूसरे मुल्क से, जो दूसरे मुल्क थे, उन्होंने देखा कि इस मुल्क में पैसा तो खूब है लोगों के पास, लेकिन चीज़ें नहीं हैं। उन्होंने अपनी घटिया चीज़ें उस मुल्क में बेचना शुरू किया, महंगे महंगे दामों पर घटिया चीज़ें उनको बेचना शुरू किया। ये सरकार परेशान हो गई। इस तरह के हालात वहाँ पर उस मुल्क में पैदा हो गए। जवाब देखिए इसका, 2-2 लाख रुपए रोज़ाना मिलने के बाद लोगों की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आ गया था। सब तब्दील हो गए थे, बदल गए थे सबके सब। शहर का हर आदमी अमीर हो गया था। इतने रुपये एक साथ मिलने की खुशी में कई लोगों का तो हार्ट फेल हो गया था। और अमीर होने के बाद अब मज़दूर मज़दूरी नहीं करना चाहता था, किसान खेती नहीं करना चाहता था, किसी भी काम के लिए लोग नहीं मिल रहे थे। अब जब बग़ैर काम करे ही पैसा मिल रहा है बच्चों, तो फिर काम कौन करेगा। अगर आपके सामने भी कोई देवी ऐसी सिफारिश कर दे आपके लिए भी कि 2 लाख रुपए रोज़ मिलेंगे, तो क्या फिर आप पढ़ाई करोगे? क्योंकि पढ़ाई कर कर काबिल बनना पड़ता है। कमाई करने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, काबिल बनने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। और काबिल जब बनोगे जब आपके पास खूब पैसा होगा। अब जब रात को सोने से ही आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो पढ़ाई कौन करेगा, काम कौन करेगा, बाज़ार के अंदर कौन जाएगा। कोई भी कुछ भी करने से इनकार कर देगा, कुछ भी नहीं करेगा। वही इस शहर में हुआ। यहाँ पर जब बग़ैर काम करे 2-2 लाख रुपए मिलते हैं, तो फिर काम कौन करना चाहेगा। कोई भी काम नहीं कर रहा था। अब जो पहले करोड़पति और अरबपति थे, उनकी सबसे बड़ी परेशानी मज़दूर था, जो आंखों में लगाने को न मिलता था। कारखाने बंद होना शुरू हो गए और दूसरे मुल्कों ने अपना कचरा सामान महंगे दामों पर पहुंचाना शुरू कर दिया। कचरा सामान यानी घटिया सामान, और बहुत महंगे दामों के ऊपर इनके पास बेचते थे। अफसाने में बताया गया है कि एक मुल्क के लोग तो इस मुल्क के अंदर
1000 रुपये की एक माचिस बेचते थे, इतना इनको ठग रहे थे, लूट रहे थे। अब 1000 रुपये की माचिस और इनको खरीदनी पड़ रही थी, क्योंकि इनके पास पैसा तो था, लेकिन माचिस कारखाने में बनी नहीं रही थी, वो तो बाहर से ही खरीदनी थी। अब बाहर के मुल्क से खरीदेंगे तो वो तो अपनी मनमर्जी की कीमत लगा कर दे रहा था इनको। मुल्क के बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट, टेक्नोक्रेट कोड़ी के तीन हो गए थे। बाहर के मुल्कों ने तिजारत के नाम पर धांधली शुरू कर दी और 1000 रुपये की एक माचिस बेचना शुरू कर दिया। किसान और मजदूर अपनी दौलत दूसरे मुल्कों के बैंकों में जमा कर रहे थे और धीरे धीरे उन्होंने मुल्क से निकलना शुरू कर दिया। इस तरह के हालात 2-2 लाख रुपए रोज मिलने के बाद उस मुल्क के अंदर हो गए थे। देवी ने उनकी सिफारिश कबूल कर ली थी कि जो भी सोएंगे 2 लाख रुपए उनके तकिए के नीचे मिल जाएंगे। अब 2 लाख रुपए मिलने लगे तो इस तरह के हालात उनके सामने पेश आने लग गए। यानी वो पैसा, इतना सारा धन दौलत, वो अजाब हो गया। अब वो नेमत नहीं था, वो अजाब की तरह उनको लग रहा था, क्योंकि कुछ भी काम नहीं हो रहे, हर चीज़ महंगे दामों पर हो रही है और मुल्क में कुछ भी पैदावार नहीं हो रही है, कुछ भी काम धंधे नहीं हो रहे हैं, फैक्ट्रियां वगैरह सब बंद हो चुकी थी। यह है सवाल नंबर 3 का जवाब। आते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब। देखिए सवाल नंबर 4 कहता है, साइंसदानों ने क्या दवा ईजाद की और क्यों? जब लोगों को 2-2 लाख रुपए मिलने शुरू हो गए तो कोई काम करना नहीं चाहता था, मुल्क बर्बादी की तरफ जा रहा था, मुल्क का निज़ाम गड़बड़ा गया कि ऐसा कैसे होगा, अगर कोई काम नहीं करेगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा, हम पैसों से बाहर के मुल्कों से कैसे खरीदते रहेंगे, ऐसे तो कभी बाहर के मुल्क हमें गुलाम बना लेंगे, वो मना कर देंगे कि हम तो नहीं दे रहे तुम्हें सामान, तो हम क्या पैसा खाएंगे। तो इसलिए उन्होंने सोचा, हाकिमों ने सोचा, जो मुल्क के बड़े बड़े ताकतवर लोग थे, उन्होंने सोचा कि ऐसी दवा बनानी चाहिए कि जिससे ये लोग रात को सो नहीं पाएं। अगर हमारी जनता रात को सो नहीं पाएगी तो वो पैसा नहीं मिल सकता, उसको पैसा नहीं मिलेगा तो वापस गरीब हो जाएंगे, और वापस गरीब हो जाएंगे तो अपने काम धंधों के अंदर ये लोग लग जाएंगे, फिर हमें मजदूर भी मिल जाएंगे, हमारे किसान भी काम करना शुरू कर देंगे, खेती करना शुरू कर देंगे और सब कुछ वापस पहले के जैसे हो जाएगा। तो उन्होंने मुल्क के साइंसदानों को जमा किया। हाकिमों ने सारे साइंसदानों को जमा करके कहा कि आप कुछ ऐसी दवा ईजाद कीजिए, ऐसा इंजेक्शन बनाइए कि अगर हम लोगों को दे दें तो वो सोना बंद कर दें, जागने की दवा बना दीजिए। और उन्होंने, साइंसदानों ने ऐसा ही किया, उन्होंने जागने की दवा बना दी और वो इंजेक्शन लोगों को लगा दिए गए। सवाल 4 पूछता है आपसे, साइंसदानों ने क्या दवा ईजाद की और क्यों की? दोनों के जवाब मैंने आपको दिए हैं, आपको लिखना है बच्चों। हवा की देवी ने शहजादे को सबको अमीर बनाने की सिफारिश कबूल कर ली थी। शहजादे ने कहा था कि सबको अमीर बना दो, तो हवा की देवी ने कहा ठीक है बना दूंगी। साथ ही देवी ने यह शर्त लगाई थी कि जो सुबह सोकर उठेगा उसके तकिए के नीचे से 2 लाख रुपए निकलेंगे, जो रात को नहीं सोएगा उसे कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर उस मुल्क के बाशिंदे जब रात को सोकर सुबह उठते तो उन्हें अपने तकिए के नीचे 2 लाख रुपए रखे हुए मिलते। इस तरह इस शहर के सभी लोग अमीर हो गए। सभी के अमीर होने पर शहर में मजदूर, किसान, नौकर और दूसरे कामों करने के लिए लोगों का मिलना मुहाल हो गया, कोई नहीं मिलता था क्योंकि सब अमीर हो गए थे। और अमीर हो गए तो ये देखकर हुकूमत ने मुल्क के चोटी के साइंटिस्टों को जमा किया। अब यहाँ पर आपको जवाब मिल गया है कि क्यों जमा किया। जो हमने अभी सवाल का जवाब दिया वहाँ तक पता चल गया क्यों जमा किया था। तो इसलिए जमा किया था उनको कि मुल्क के सारे लोग अमीर हो गए थे, अब कुछ लोगों को नहीं सोने की दवा देनी है, रात को जगाना है ताकि वो गरीब हो सकें। और उनके सामने मसला रखा कि दौलत की इस बेहुदा तकसीम को ख़त्म करने के लिए कोई ऐसी दवा ईजाद की जाए जो लोगों की रातों की नींद छीन ले। और बड़ी अरकरेजी के बाद साइंसदानों ने ऐसा इंजेक्शन तैयार किया जिसके लगाने से आदमी को महीनों नींद ना आती थी। उन्होंने वो इंजेक्शन बना लिया। तो हवा की देवी की शर्त ये थी कि जो रात को सोएगा उसी को पैसे मिलेंगे, अगर नहीं सोएगा तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये बात हुकूमत को समझ में आ गई और उन्होंने साइंसदानों को जमा किया कि अगर ये रात को नहीं सोएंगे तो इनको 2 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, और ऐसा इंजेक्शन बनाइए, आप ऐसी दवा बनाइए कि रात को सो नहीं पाएँ। और उन्होंने बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद एक दिन ऐसा इंजेक्शन तैयार कर लिया कि अगर किसी को लगा दिया जाए तो कई महीनों तक उस शख्स को नींद नहीं आती है। यह है सवाल नंबर 4 का जवाब। सवाल नंबर 5 देखिए बच्चों, लोगों पर नींद के इंजेक्शन का क्या असर हुआ। अब लोगों पर नींद के इंजेक्शन का असर यह हुआ कि एक तो उनकी रातों की नींद उड़ गई,
जब रातों की नींद उड़ गई तो वो अमीर से गरीब भी होगा। जो पैसा था धीरे धीरे खर्च हो गया, हर चीज़ बड़े महंगे दामों पर मिलती थी तो सारा पैसा उनका फौरन खर्च हो गया, नया पैसा उनको मिल नहीं रहा तो वो गरीब हो गए। ऐसा तबका तैयार हो गया जो रातों को जागता था और दिन में अपनी मुफलिसी के ऊपर आहें भरता था। इकबाल मजीद खुद कहते हैं उस तबके के बारे में कि वो रात को जागता था और दिन में अपनी मुफलिसी के ऊपर आहें भरता था, रोता था, तड़पता था कि हम गरीब हो गए और हमारा अब कुछ काम नहीं है। साथ ही इंजेक्शन की वजह से उन लोगों के जिस्म के ऊपर मुनफी असर भी हुआ। उस इंजेक्शन की वजह से उनके जिस्म के अंदर एक अलग तरह का जहर पैदा हो गया और वो जहर इतना ख़तरनाक था कि अगर वो किसी को काट लें तो जिसको काटेंगे वो शख्स फ़ौरन मर जाएगा, बगैर तड़पे मर जाएगा। तो वो इंजेक्शन के असर से उनके जिस्म में जहर भी पैदा हो गया। जवाब देखिए, नींद के इंजेक्शन के सबब उस आबादी के लोगों के खून में उस दवा ने कुछ ऐसे असरात पैदा कर दिए थे कि अगर वो किसी को काट लें तो इंसान तड़पे बगैर ख़त्म हो जाए। उनके जिस्म में जहर बन गया था। तो इंजेक्शन के दो असर हुए, एक तो वो सो नहीं पाते थे, नींद नहीं आती थी, और दूसरा उनके खून में जहर बन गया था, उनके जिस्म में जहर बन गया था जो बहुत ख़तरनाक जहर था। यह है सवाल नंबर 5 का जवाब। सवाल नंबर 6 देखिए बच्चों, दौलतमंदों ने आखिर में खुदा से क्या दुआ मांगी? दौलतमंदों ने खुदा से क्या दुआ मांगी? जब उन लोगों के इंजेक्शन लगा दिए गए, बहुत बड़ी आबादी के इंजेक्शन लगा दिए गए, तो उनके खून के अंदर जहर बनने लगा और ऐसा जहर बनने लगा कि किसी को काट लें तो वो फ़ौरन मर जाए। हुकूमत के जो लोग थे जिन्होंने इंजेक्शन नहीं लगवाया था और रात को सो के 2 लाख रुपए पाते थे, उनको ये बात पता चल गई कि गरीब तबके के जिस्म में जहर बन रहा है और वो किसी को काट लेंगे तो वो शख्स मर जाएगा। तो वो इस डर के मारे, अमीर लोग थे, वो डर के मारे नहीं सोते थे कि कहीं रात को हमारे रोशनदान से, हमारी खिड़कियों से वो लोग आ नहीं जाएं। अगर अंदर आ गए और हमें काट लिया तो हम बेमौत मारे जाएंगे। तो वो भी रात को जागने लगे और जब जागा नहीं गया उनसे रात को, क्योंकि नींद आती है, जागा नहीं गया, नींद आती थी, तो उनको अपनी नींद को रोकने के लिए उन्होंने खुद भी अपने जिस्म में इंजेक्शन लगा दिए। अब वो सब जागने लगे थे, यानी पूरा का पूरा शहर ही ऐसा हो गया कि सबके इंजेक्शन लग गया था, सबके जिस्म में जहर बन गया था और सभी रातों को जागते फिरते थे, दिन में आहें भरते फिरते थे। अब एक दिन उस शहर से दोबारा उस शहजादे का गुजर हुआ जिसने शुरू में उनको अमीर बनाने के लिए दुआ की थी। जब वो आया तो उसने देखा कि वो सब खुदा से चैन की, सुकून की नींद मांग रहे हैं। अब उनको पैसे से मतलब नहीं है। पहले तो अपनी ज़रूरियात के लिए रो रहे थे, वो जब पहले शहजादा आया था उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती इसलिए तड़प रहे थे, लेकिन अब की बार वो लोग इसलिए रो रहे थे कि उन्हें नींद नहीं आ रही थी। वो खुदा से दुआ कर रहे थे कि खुदा हमारी सारी दौलत ले ले, हमारा सब कुछ छीन ले, लेकिन हमें 2 पल सुकून की नींद दे दे, हमें 2 पल चैन की नींद मिल जाए, ऐसे हालात पैदा कर दे। दौलतमंद ये दुआ मांग रहे थे कि ए खुदा, तू हमसे हमारा सब कुछ ले ले और उसके बदले हमें 2 पल सुकून से सो लेने की नींद दे दे। और नींद की कीमत क्या होती है इन लोगों को समझ में आ गई थी। बच्चों, यहाँ पर जो 6 सवाल हमारी दरसी किताब में दिए गए थे ये मुकम्मल हो गए हैं। आगे अमली काम आपके लिए दिया गया है। अमली काम है आज़ादी के बाद लिखे जाने वाले कम अज़ कम 5 अफसाने आपको पढ़ने हैं और ये बताना है कि उनमें किस किस्म के मसाइल बयान किए गए हैं। और इत्तेफाक देखिए, आपके मुख्तसर अफसाना जो सबक है, तीसरा सबक है, इस पे भी 5 अफसाने दिए गए हैं और वो पाँचों भी आज़ादी के बाद लिखे गए हैं और पाँचों में अलग अलग मसाइल का इस्तेमाल किया गया है। पहला अफसाना है अफसाना लम्हे। ये लम्हे लिखा है बलवंत सिंह ने। बलवंत सिंह ने अफसाना लिखा है और इस अफसाने के अंदर उन्होंने एक सफ़र का जिक्र किया है और इंसानी हमदर्दी, इंसानी यकजानियत, इंसानी दोस्ती की मिसाल दी है। इसमें इंसान के दर्द को बयान किया गया है। एक औरत है और एक आदमी है, दोनों बस में सफ़र कर रहे हैं। सफ़र के बीच में उनके मुकालमा होता है और मुकालमों के ज़रिए एक दूसरे का दुख दर्द उनको पता चल जाता है और वो एक दूसरे से हमदर्दी जताते हैं। तो इंसानी हमदर्दी को इस लम्हे के ज़रिए इन्होंने जाहिर किया है और इंसानी हमदर्दी के अंदर जो लम्हे गुजरे हैं, बस में जो लम्हे गुजरे हैं, उसी को ही सबसे बड़ा सरमाया इन्होंने बलवंत सिंह ने करार दिया है। दूसरा जो अफसाना हमारा दिया गया है वो फ़ोटोग्राफ़र है
और ये अफसाना लिखा है कुर्रतुल ऐन हैदर ने। कुर्रतुल ऐन हैदर का लिखा गया अफसाना है और ये फोटोग्राफर है। इस अफसाने के अंदर बच्चों दुनिया की हकीकियत फ़ना को बयान किया गया है। हम दुनिया के अंदर आते हैं, रहते हैं, अपने काम काज को अंजाम देते हैं, सारी दुनियावी चीज़ों का अंजाम देते हैं, लेकिन हम एक चीज़ से बेखबर हैं जो हमेशा हमारे साथ चलती है, और वो है हमारी फ़ना, हमारा ख़ात्मा। इस अफसाने में फ़ना के उनसुर को बहुत खूबसूरती के साथ पेश किया गया है। तीसरा अफसाना है बच्चों सुरिंदर प्रकाश का अफसाना बिजू का। इस अफसाने में भी बहुत खूबसूरत पैगाम है, और इस अफसाने में पैगाम दिया गया है कि कभी भी अपनी मसनूआत की ज़िम्मेदारी, अपनी चीज़ों की ज़िम्मेदारी किसी और को ना समझाएं। मुआशरे को भी पैगाम दिया गया है, लोगों को भी, अफराद को भी पैगाम दिया गया है कि जो भी कामों को अंजाम देना है, तुम्हारे काम तुम्हें खुद को करने हैं, किसी और को ज़िम्मेदारी ना दें। किसी और को ज़िम्मेदारी दोगे तो वो तुम्हारी चीज़ों में से हिस्सा मांगने आ जाएगा, वो उन चीज़ों के ऊपर खुद का हक समझने लग जाएगा और तुम्हें उसको उसका हक देना पड़ेगा। अलामती अफसाना है और बहुत खूबसूरत अफसाना है। चौथा अफसाना सुकून की नींद, जिसका हम हाल ही में मुताला कर चुके हैं। इसमें सुकून की नींद की अहमियत बताई गई है। इकबाल मजीद का ये अफसाना है और इस अफसाने में बताया गया है कि दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब ख़राब हैं, सबसे बड़ा चीज़ है सुकून की नींद। अगर सुकून की नींद नहीं है तो उन किसी भी चीज़ों की कोई अहमियत नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। अगर आपके पास खूब दौलत है, खूब आप नामवर हैं, बड़े नाम हैं आपके, शोहरत मिली हुई है आपको, लेकिन आप चैन से सो नहीं पा रहे हैं, तो वो दौलत शोहरत के कोई मानी नहीं है। असली सरमाया है, असली जागीर है, असली धन दौलत है, वो दिल का सुकून है और सुकून की नींद है। पांचवा जो अफसाना जिसका हम मुताला करेंगे आने वाले वक्त के ऊपर, आने वाले हिस्सों के अंदर, ये बच्चों शफ़ी जावेद का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है मैं वो हो। इस अफसाने में एक बुज़ुर्ग इंसान की दिली कैफियत को, दिली जज्बात को ज़ाहिर किया गया है। बुज़ुर्ग होने के बाद इंसान किस तरह के ख़यालों से दो चार होता है, क्या क्या उसकी लाचारियाँ रहती हैं, क्या क्या मजबूरियाँ रहती हैं, किन चीज़ों का उनको सामना करना पड़ता है, ये बहुत खूबसूरती से शफ़ी जावेद ने इस अफसाने में दिखाया गया है। आपको पांचों अफसानों का बच्चों मुताला करना है और अपने अल्फाज में इन अफसानों को कहानी बनाकर, छोटी कहानी बनाकर, ये खुद कहानी है, अफसाने हैं, मुख्तसर अफसाने हैं, लेकिन आप अपने अंदाज में करोगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और आपके लिए ये एक शॉर्ट स्टोरी की तरह तैयार हो जाएंगे, आसानी के लिए आपके लिए तैयार हो जाएंगे। तो इनको पांचों को आपको पढ़ना है और अपनी ज़ुबान में दोबारा लिखना है कि आप इनसे क्या समझे। जो पैगाम आपने हासिल किया है वो पैगाम भी आप लिखें और अपने उस्ताद को चेक कराएं। यहाँ पर बच्चों सबक सुकून की नींद से मुतालिक जो सवाल और जवाब दिए गए थे ये मुकम्मल हो गए हैं। अमली काम भी हमने यहाँ पर कर लिया है, सबक मुकम्मल हो गया है। अगले हिस्से में शफ़ी जावेद का अफसाना मैं वो का मुताला करेंगे और शफ़ी जावेद की ज़िंदगानी के हवाले से, तर्ज तहरीर की खुसूसियात के हवाले से भी मालूमात हासिल करेंगे और उसके बाद सवाल और जवाब के साथ हमारा ये सबक मुकम्मल हो जाएगा। अगले हिस्से के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अलविदा।